क्लास 9th के 6 चैप्टर का अभिगृहित 6.3, अभिगृहित 6.4, प्रमेय 6.3, 4, 5 ये सारे को देखेंगे। ठीक है, तो सभी अपने कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। पहला यहाँ है अभिगृहित 6.3, है ना। अभिगृहित 6.3 क्या बताया जा रहा है, इसमें क्या बोला गया है। अभिगृहित हम लोग पढ़े थे कि अभिगृहित क्या होता है, जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, वो सिद्ध है पहले से, सर्वमान्य है वो, है ना। तो अभिगृहित 6.3 में क्या कहा जा रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोण किसे कहते हैं, अगर संगत कोण की बात हो तो संगत कोण किसे कहते हैं, दोस्त वाला कोण बताए थे। जैसे ऊपर वैसे ऊपर, जैसे बायां वैसे बायां। तो ऊपर कौन है, ये ऊपर मान लेते हैं, और ये दाहिने तरफ है ना। उसी तरह ये भी ऊपर है और दाहिने तरफ है, तो ये दोनों क्या हो गया, संगत कोण दिख रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगर देखें, दूसरा संगत कोण का पार्ट अगर देखें, तो जैसे ये ऊपर और बायां में है वैसे ये ऊपर और बायां में है। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट अगर देखें, जैसे नीचे और बायां में है, देखो नीचे और बायां, वैसे ही ये नीचे और बायां में है। जैसे नीचे और दायां में है ये वाला कोण, वैसे ही ये भी नीचे और दायां में है। ये जो सेम कलर है वो कौन सा कोण है, संगत कोण है कि नहीं। तो इसका अगर नाम लिखना चाहे हम, अगर ये दोनों रेखा समांतर हो, इसमें क्या दिया गया अभिगृहित 6.3 में क्या दिया गया है कि यदि ए बी और सी डी दोनों समांतर हो। समांतर रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं, किसी को पता है। यदि दो रेखाओं के बीच की लंबाई, लंबवत लंबाई सभी जगह समान हो, ठीक है, अनंत तक समान हो, उसे हम लोग समानांतर रेखाएं कहते हैं। समान अंतर हो जिस रेखाओं में, है ना, तो वो क्या होता है, समांतर रेखाएं। अब जो है संगत कोण का अगर प्रत्येक युग्म का नाम लिखने बोला जाए तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम बताए थे कि कोण का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, जहाँ पर कोण हो उसको बीच में, और दोनों भुजाओं यानी दोनों किरणों को हम लोग, जैसे यहाँ इस कोण को हम लिखेंगे तो BOM, ये कोण हो गया BOM, बी से ओ तक और ओ से एम तक। फिर उसी तरह AOM, इस कोण का नाम, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, AOQ, ये Q है, ठीक है, ये क्या है, Q है, AOQ। इसी तरह इस कोण का नाम हो जाएगा BOQ, इस कोण का नाम CQO, इस कोण का नाम CQM, इस कोण का नाम DQO, इसका DQN। ठीक है, तो अभिगृहित में 6.3 में क्या कहा गया, यदि दो रेखाएं समांतर है, ध्यान से सुनना, यदि ये दिया रहे AB समांतर CD, तो संगत कोण क्या होगा भाई, पहले से बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा, याद रखना। यानी अभिगृहित में अगर दो रेखाएं समांतर हो, यदि दो रेखाएं समांतर हो तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही सिद्ध है। नेक्स्ट अभिगृहित अगर हम देखें तो उसमें क्या है, एक तिर्यक रेखा, फिर वहां यहां भी वही कहानी है, दो रेखाएं हम लेते हैं,
दो रेखाएं ले रहे हैं, ठीक है। एक ये हो गया और एक ले रहे हैं। क्या लिखा गया है प्रमेय अभिगृहित 6.4 में, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। इसमें क्या कहा गया कि यदि एक तिर्यक रेखा, कौन सा तिर्यक रेखा है भाई, ये एम एन जो है ये तिर्यक रेखा है जो दो रेखाओं पर गिरकर दोनों को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे। दो या अधिक रेखाओं पर अगर कोई रेखा गिरकर उसे काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। तो ये तिर्यक रेखा दो रेखा, अभी ये रेखा समांतर है या नहीं ये नहीं बताया गया है, ठीक है। तो दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया और यदि संगत कोण का एक युग्म बराबर है, यानी अगर कोई भी, ये वाला उठा लेते हैं, BOM बराबर DQO अगर हो गया तो ये दोनों रेखाएं क्या होगा, समांतर होगा। यदि संगत कोणों का एक युग्म, एक जोड़ा है ना, बराबर हो तो क्या होगा, दोनों रेखाएं समांतर होती है। समांतर को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, ये बीच में ये साइन देकर, समांतर रेखा का साइन देकर, ये हो गया समांतर AB समांतर CD, ठीक है। तो अभिगृहित 6.4 में ये हमको बताया गया कि अगर संगत कोण बराबर होता है, अभिगृहित 6.4 में क्या बताया गया, यदि संगत कोण बराबर होता है तो वो रेखाएं क्या होगी, समांतर होंगी, ठीक है, वो रेखाएं परस्पर समांतर होगी। संगत कोण बराबर अगर पूछे कि सिद्ध कीजिए ये रेखाएं समांतर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, संगत कोण को बराबर कर देंगे, हमारा वो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अभिगृहित 6.4 में स्पष्ट लिखा है कि अगर संगत कोण बराबर है तो वो रेखाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.2 में क्या है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण, देखो पहले क्या बताया गया, यहाँ बोल दिया गया है कि दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे, यानी रेखा समांतर दे दिया है, ठीक है। रेखा अगर समांतर दिया है तो संगत कोण पता चल गया कि वो क्या है, बराबर है। संगत कोण क्या है, बराबर है। अगर रेखा समांतर है तो संगत कोण बराबर, अगर संगत कोण बराबर है तो रेखा समांतर, ठीक है।
यही दो चीज़ याद रखना है। अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ हम लोग पहले ना ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी या तिर्यक रेखाएं हैं। अब सबका नाम भी लिखना है। ये ओ है और ये क्या है, क्यू है। ए बी सी डी एम एन। तो प्रमेय 6.2 को हम लोग सिद्ध करेंगे। इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दिया है ना। दिया है, क्या दिया है भाई, ए बी समांतर सी डी है, यही दिया हुआ है। समांतर सी डी है, अर्थात की बात हम लोग प्रमाण में करेंगे, ठीक है। यानी इसमें क्या क्या मिल गया हमको, संगत कोण बराबर मिल गया, ये हम लोग जान रहे हैं। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है। यानी एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण किसको कहते हैं, दुश्मन कोण को। कैसे, अंतः कोण सिद्ध करना है, यानी ये वाला रेड कलर का ये जो दिख रहा है ये रेड के बराबर है, ये ग्रीन कलर जो दिख रहा है वो ये अंदर की ग्रीन कलर के बराबर है। यानी हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, बी ओ क्यू, ये वाला कोण बी ओ क्यू,
बराबर कौन सी क्यू ओ, सी क्यू ओ। फिर उसी तरह इस कोण को हम क्या बोलेंगे, ए ओ क्यू। दूसरा कोण ए ओ क्यू, ये ए ओ क्यू बराबर डी क्यू ओ, डी क्यू ओ। ये हमको सिद्ध करना है। हम देख रहे हैं कि रेखाएं समांतर है, तो अब हम लोग सीधे प्रमाण में चलेंगे। प्रमाण में क्या है, यहाँ लिखें प्रमाण। यहाँ लिखने से अच्छा नहीं लगेगा, है ना, यहाँ लिखते हैं। इस जगह थोड़ा कम पड़ जा रहा है, इसीलिए। अच्छा कोई नहीं, चलो ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, दिया हुआ है, हम लोग लिख लिए। सिद्ध करना है क्या, कौन सारा एकांतर कोण हम लोग लिख लिए, है ना। एकांतर अंतः कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये एकांतर अंतः कोण बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। अब हम लोग प्रमाण में चलेंगे। प्रमाण में हम लोग क्या देख रहे हैं कि संगत कोण बराबर है ना। संगत कोण बराबर है, चलो ठीक है। तो संगत कोण क्या क्या है, ये संगत कोण का नाम कोई बताओगे, ए ओ एम, ए ओ एम। और इसका संगत कौन सा है, जैसे ऊपर बायां वैसे ऊपर और बायां, सी क्यू ओ, सी क्यू ओ। ठीक है, इस जगह पर हम ये ड्रॉ करना चाह रहे थे।
अब अच्छा रहा। इसका नाम हम लोग लिख देंगे ABCDMNOQ। अब AOM यहाँ से हम देख रहे हैं AOM यानी ये वाला एंगल हुआ, इसके संगत ये वाला एंगल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ऊपर वैसे ऊपर, जैसे बायां वैसे बायां, CQO। ठीक है, तो ये संगत कोण से बराबर है। कैसे है? संगत कोण से, यहाँ लिख देंगे संगत कोण से। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर उसी तरह जब संगत कोण से बराबर है तो एक जो है AOM, हमको एकांतर अंतः कोण बराबर करना है, तो ये अंदर में है ही, इसका अंदर में देखो तो ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। तो ये जो AOM है, AOM ये शीर्षाभिमुख कोण है BOQ का। ये ना सिद्ध करना था, CQO हमारा है, लेकिन BOQ AOM को BOQ बनाना है। तो BOQ है क्या? BOQ शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि कोण AOM बराबर कोण BOQ, AOM ये वाला कोण इसके बराबर है। कैसे भाई? तो शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। और हम लोग अभिगृहित 6.1 में पढ़ चुके हैं। अभिगृहित 6.1 में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कि यदि एक रेखाएं ये रेखा इस रेखा द्वारा प्रतिच्छेद हो रहा है तो शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर होगा ना, है कि नहीं? तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है? AOM और BOQ ये दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 1 में क्या है? AOM CQO के बराबर है, और यहाँ समीकरण 2 में AOM BOQ के बराबर है। दोनों समीकरण AOM के बराबर है, इसलिए दायां पक्ष भी दोनों का बराबर होगा। अतः समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल रहा है हमको? समीकरण 1 तथा 2 से हम देख पा रहे हैं कि कोण BOQ बराबर कोण CQO है। ये सिद्ध हुआ पहला पार्ट, है ना। एकांतर कोण का पहला युग्म सिद्ध हुआ। अब प्रत्येक अंतः कोण का, एकांतर अंतः कोण का पहला युग्म सिद्ध हुआ। अब फिर से पुनः यहाँ क्या लिखेंगे? पुनः जब हम देख रहे हैं दूसरा संगत कोण का दूसरा पार्ट हम लोग लेते हैं। कौन सा? BOM यानी ये वाला। देखो तो BOM बराबर हो जाएगा DQO। BOM जो है ये वाला कोण BOM, B से O से M बराबर हो जाएगा DQO, D से Q, Q से O। ये दोनों संगत कोण है। कैसे? क्योंकि जैसे ये ऊपर है वैसे ये ऊपर है, जैसे ये दाएं तरफ है, देखो ऊपर है दाएं तरफ है, ये भी ऊपर है इस रेखा के दाएं तरफ है, ये भी इस रेखा के दाएं तरफ है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब हम लोग संगत कोण क्या लिखेंगे? BOM बराबर DQO। पुनः कोण BOM बराबर कोण DQO। कैसे? संगत कोण से। ठीक है, फिर अब देखो तो BOM यहाँ हमको सिद्ध क्या करना था?
डी क्यू ओ तो ये हमारे पास है, लेकिन ए ओ क्यू हमको चाहिए। तो बी ओ एम और ए ओ क्यू में क्या संबंध है? बी ओ एम और ए ओ क्यू में क्या संबंध है? ये वाला कोण और ये वाला कोण वही कौन है? शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो हम लिख देंगे बी ओ एम बराबर ए ओ क्यू, क्योंकि हमको अंतः कोण ना चाहिए। ये वाला कोण हमारा आ चुका है, हमको अंदर का ये वाला कोण चाहिए। तो हमको इसमें और इसमें संबंध ढूंढना होगा। क्या है ये संबंध? शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम क्या लिखेंगे? कोण बी ओ एम बराबर कोण ए ओ क्यू। कोण बी ओ एम बराबर कोण ए ओ क्यू। कैसे भाई? शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। तो इसको समीकरण 1 माने हैं, सॉरी इसको 3 मान लेते हैं, क्योंकि एक तो हम लोग वहाँ ले चुके हैं, है ना। और इसको समीकरण 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 3 तथा 4 से। क्या समीकरण 3 में मिल रहा है और 4 में? कि कोण बी ओ एम बराबर डी क्यू ओ, कोण बी ओ एम बराबर ए ओ क्यू, दोनों बी ओ एम के बराबर है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोण ए ओ क्यू बराबर कोण डी क्यू ओ सिद्ध हुआ। ठीक है। तो हमारा 6 पॉइंट प्रमेय 6.3 ये हमारा सिद्ध हुआ। प्रमेय 6.3 क्या कह रहा था? कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये तिर्यक रेखा एम एन ए बी और सी डी दो रेखाओं को प्रतिच्छेद किया, समांतर रेखाओं को, तो ओ और क्यू बिंदु पर। तो हम लोग यहाँ क्या लिखें? दिया है ए बी समांतर सी डी है, सिद्ध करना है एकांतर कोणों अंतःकोणों का 2 ही युग्म होता है, फिर एकांतर बाह्य कोणों का 2 युग्म होता है। दोनों को बराबर के रूप में लिख दिए, सिद्ध करना है ये बराबर ये है ना, बी ओ क्यू बराबर सी क्यू और ए क्यू बराबर डी क्यू। अब हम लोग प्रमाण में चले, है ना। प्रमाण में चले तो क्या देखे हम लोग? प्रमाण में कोण ए ओ एम संगत कोण को बराबर कर दिए, पहला वाला। फिर संगत कोण में जो हमको पार्ट नहीं मिल रहा था उसको हम देखे कि इसमें क्या संबंध है। जैसे ए ओ एम है तो ए से ओ से एम, सॉरी ए से ओ से एम, और हमको चाहिए था क्या? हमको चाहिए था बी ओ क्यू। तो बी ए ओ एम और बी ओ क्यू में क्या अंतर है? बी से ओ और ओ से क्यू। तो ये दोनों में क्या अंतर है भाई? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, है ना। तो ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण से। तो हम शीर्षाभिमुख कोण बराबर कर दिए। तो ये वाला कोण हमारा बराबर हो गया किसके? ये वाला संगत था इसके। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया, एकांतर अंतःकोणों का युग्म, एक युग्म बराबर हो गया। उसी तरह फिर हम लोग दूसरा वाला में देखें कि बी ओ एम और डी क्यू ओ संगत कोण है ना। बी ओ एम कहाँ है? बी ओ एम देखो, बी ओ एम, ये वाला बी ओ एम है ना। और डी क्यू ओ ये दोनों संगत कोण है, ये वाला और ये वाला संगत कोण है। और हमको ये तो ऊपर में है ही, हमको चाहिए था कौन? ये वाला। अब हम ये ढूंढेंगे कि इस कोण में और इस कोण में क्या रिलेशन है। अगर बराबर है तो बराबर कर देंगे, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण बी ओ एम बराबर कोण ए ओ क्यू शीर्षाभिमुख कोण से बराबर कर दिए। तो फाइनली ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। यही हमको सिद्ध करना है और कुछ भी सिद्ध नहीं करना है। ठीक है।
ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। प्रमेय 6.3 में, प्रमेय 6.3 में क्या दिया गया है कि एकांतर कोणों का अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है, तो सिद्ध करना है दोनों रेखाएं समांतर होती है। अब रेखाएं समांतर है या नहीं है ये पता नहीं है, लेकिन तुम लोगों को मतलब हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, समांतर रेखाएं क्या है, समांतर है। क्या दिया गया है, केवल केवल रेखाओं का यानी यहाँ क्या दिया है, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे। तो देखते हैं, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद किया है ना। नाम सबका हम लोग लिख लेते हैं, ए बी सी डी एम एन, ये हम मान लेते हैं ओ क्यू। ठीक है, तब यहाँ हमको दिया क्या गया है, पहले एकांतर कोणों का एक युग्म बराबर है। मान लेते हैं कोई भी एकांतर कोण, ये एकांतर अंतः कोण दिया है, एकांतर अंतः कोण, ये देखो एकांतर, यह कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है। तो एक युग्म बराबर हम देख लेते हैं कौन सा है, एकांतर अंतः कोण ये वाला मान लेते हैं, ये एक जोड़ा। ठीक है, समझ लो ये दिया गया है, यानी क्या दिया गया है लिखेंगे, यहाँ से अब काम होगा। दिया है क्या कि बी ओ क्यू, ये रेखा, ये इस कोण का नाम क्या है, कोण बी ओ क्यू बराबर कोण बी ओ क्यू बराबर किसके है, सी क्यू ओ, सी क्यू ओ, ये दिया हुआ है, एकांतर कोण का एक युग्म बराबर दिया है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है कि ये रेखाएं समांतर है। रेखाएं समांतर होने के लिए ए बी समांतर सी डी है, ये हमको सिद्ध करना है। रेखा समांतर करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? रेखाएं अगर समांतर हो, इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? संगत कोण। अभिगृहित 6.2 हम लोग पढ़े थे कि नहीं? अभिगृहित 6.2 तो हम लोग पढ़े थे ना, 6.4, कि यदि तिर्यक रेखा का इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। यानी अगर इसमें हम लोग क्या देखेंगे, यदि संगत कोण हम लोग बराबर कर देते हैं, संगत कोण बराबर कर देते हैं, यानी ये वाला कोण जो है इसके बराबर हो गया, है ना, ये वाला कोण अगर इसके बराबर कर दिए या ये वाला कोण अगर इसके बराबर कर दिए तो दोनों रेखाएं को क्या बोल सकते हैं? समांतर रेखाएं। तो प्रमाण में हम लोग देखते हैं, प्रमाण। प्रमाण में क्या है कि कोण जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, बी ओ क्यू बराबर कोण सी क्यू डी। ठीक है, तो बी ओ क्यू बराबर सी क्यू डी, बी ओ क्यू बराबर सी क्यू डी, डी गलत है, सी क्यू ओ है, सी क्यू ओ, ये दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे दिया है। तो बी ओ क्यू, बी ओ क्यू ये वाला, बी से ओ से क्यू, और सी क्यू ओ, सी से क्यू, क्यू से ओ, ये दोनों कोण बराबर है। अब हमको संगत कोण बराबर करना है, तो ये वाला का संगत ये होता है, तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है ये हमको देखना है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। तो हम देख पा रहे हैं ना, शीर्षाभिमुख कोण है ना, ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। और अभिगृहित हमको 6.1 से पता है कि यदि दो रेखाएं, ये दो रेखाएं हैं, मान लेते हैं ये एक रेखा और ये एक रेखा, दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा ही, है ना। शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कोण सी क्यू ओ बराबर डी क्यू एन। कैसे भाई? शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। ठीक है, तो इसको अगर इक्वेशन 1 माने हैं, इसको इक्वेशन 2 माने हैं, तो इक्वेशन 1 में क्या देख रहे हैं? बी ओ क्यू जो है, बी ओ क्यू जो है सी क्यू ओ के बराबर है और सी क्यू ओ जो है वो डी क्यू एन के बराबर है, तो बी ओ क्यू जो है वो डी क्यू एन के बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर हम लिख दें बी ओ क्यू बराबर 60 डिग्री, तो डी क्यू एन भी तो 60 के बराबर हो गया, क्योंकि सी क्यू ओ को हम क्या बोल रहे हैं? 60 डिग्री। सी क्यू ओ को हम 60 डिग्री बोल दिए तो बी ओ क्यू बराबर 60 डिग्री, डी क्यू एन बराबर 60 डिग्री, तो दोनों कोण बराबर है। तो इस हिसाब से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? अतः समीकरण 1 तथा 2 से क्या 1 तथा 2 में है? कोण बी ओ क्यू बराबर कोण डी क्यू एन,
ये क्या है, संगत कोण बराबर हो गया, है ना। ये क्या है, बी ओ क्यू, बी से ओ तक, बी से ओ तक और ओ से क्यू तक, ये वाला। और ये क्या है, डी क्यू एन, डी से क्यू तक और क्यू से एम तक, ये वाला। ये दोनों बराबर है, तो हम अभिगृहित 6.4 में, है ना, अभिगृहित 6.4 में, ये रहा अभिगृहित 6.4। क्या है अभिगृहित 6.4 में, स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। तो संगत कोण का हम एक युग्म बराबर कर दिए ना, देखो तो, है कि नहीं, संगत कोणों का एक युग्म बराबर है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, चूंकि अभिगृहित 6.4 से, या ये अगर नहीं भी लिखेंगे, याद अगर नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, या हम सीधे स्पष्ट रूप में लिख सकते हैं, चूंकि संगत कोण का एक युग्म बराबर है, अतः रेखाएं ए बी तथा सी डी ए बी तथा सी डी परस्पर समांतर होंगे। ए बी समांतर सी डी सिद्ध हुआ, है ना। देख लो एक झलक। पहले हम लोगों ने क्या किया, दिया है, ये सिद्ध करना है, ये प्रमाण हम लोगों ने लिखा, है ना। ये दो चीज़ पहले जो दिया है और दिया में है में से हम लोग संगत कोण को बराबर करने के लिए संबंध ढूंढे, संबंध ढूंढने के बाद उसको बराबर कर दिया, और फिर हम लोगों को समीकरण 1 तथा 2 माने थे, 1 2 से हम लोग क्या लिख दिए, संगत कोण का एक युग्म बराबर। तो चूंकि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, अतः रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर समांतर होंगी, ठीक है। तो आज हम लोगों का प्रमेय 6.3 और 4, है ना, कंप्लीट हो गया। नहीं, 2 और 3 कंप्लीट हुआ क्या, हाँ, प्रमेय 6.2 और प्रमेय 6.3 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रमेय 6.4, ठीक है, फिर 6.5 देखेंगे, और एक है 6.6, प्रमेय 6.6, है ना। तो कल 3 हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोशिश करें कि आप लोग भी तैयार करके आएँ, अगर हो सकता है आप लोगों से भी बन जाए तो आराम से बना लें, फिर नेक्स्ट डे में मैच कर लेंगे, जो गलत होगा वो सही कर लेंगे हम लोग आपस में, है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को भेजें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं, कमेंट्स करवाएं, दिखवाएं, और ताकि उसको भी पढ़ने में सुविधा हो। और तो कुछ नहीं, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।